हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। हम कर रहे हैं यूपी पीसीएस जे 2022 के एमसीक्यू सॉल्व। ठीक है, हमने अब तक कर लिए थे 75 क्वेश्चन कर लिए थे। आगे के हम देखते हैं और ये विद डिटेल में हो रहे हैं तो आपको हेल्पफुल होंगे। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन 2022 में ज़्यादातर जो क्वेश्चन बने हैं वो मार्जिनल नोट से बने हैं और मैचिंग में ज़्यादा बने हैं, असर्टेड रीजन या फिर मैचिंग। इसी तरह से आपको आगे आगे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 76। सीपीसी का क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है। सेक्शन 22 डिक्री को डिफाइन करता है, ये बात सही है। सेक्शन 26 सिविल प्रक्रिया संहिता विदेशी निर्णय है, ये बात सही है। सेक्शन 29 में है निर्णय। ठीक, तो इसमें क्या डिफाइन नहीं है। इसमें जो 213 में है आदेश, ये 213 में नहीं है, ये है 214 में। ठीक है, 213 में है अंतकालीन लाभ। तो हमारा बी ऑप्शन राइट है, क्योंकि इसमें पूछा है सही सुमेलित नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाद सिविल प्रकृति का नहीं है। तो हम देखते हैं सिविल प्रकृति के वाद के संबंध में सेक्शन 9 ये बताता है कि कौन से वाद सिविल प्रकृति के वाद हैं। तो इसमें पूजा करने का अधिकार कैसा है, सिविल प्रकृति का वाद है। वंशानुगत कार्यालयों के अधिकारों के लिए वाद, स्वैच्छिक भुगतान या चढ़ावा की वसूली के लिए वाद, ये भी है। विनिर्दिष्ट अनुतोष के लिए वाद, ये भी सिविल नेचर का है। तो इसमें है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 सेक्शन 12 निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन है जहां अंतरण विक्रय द्वारा हुआ हो, जहां अंतरण पट्टा द्वारा हुआ हो, जहां अंतरण दान द्वारा हुआ हो, जहां अंतरण विनिमय द्वारा हुआ हो। तो इसका जब हम स्पष्टीकरण पढ़ते हैं, इसमें बताया हुआ है कि जो पट्टे पर ये सेक्शन लागू नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 79 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 75 बात करती है कमीशन की। ठीक है, और इसमें ऑप्शन में जहां कमीशन होगा वही आंसर होगा। ऑप्शन ए है राय प्राप्त करने हेतु कमीशन, बी है निष्पादक और प्रशासक की नियुक्ति, न्यायालय के बाहर वादों का निपटारा, ये हम पढ़ते हैं सेक्शन 89 में। ठीक है, और ये है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्योंकि 75 जो बात करता है कमीशन की। ठीक, नेक्स्ट है दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की निम्न में से कौन सी धारा निष्पादन हेतु डिक्री के अंतरण से संबंधित है। ऑप्शन है सेक्शन 51, सेक्शन 16, सेक्शन 52, सेक्शन 39। सेक्शन 16 बात करता है ये जो स्थावर संपदा है उसके संबंध में वाद किस तरह से दायर होगा। ठीक, तो इसका जो अंतरण के संबंध में जो बात करता है वो है सेक्शन 39। नेक्स्ट है 81 सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ये है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हम पढ़ते हैं 22A में। डिजिटल हस्ताक्षर पर राय ये पढ़ते हैं हम सेक्शन 47A। डिजिटल हस्ताक्षर का सबूत ये है सेक्शन 88A। डिजिटल संदेश के बारे में उपधारणा, संदेश की बात हो रही है तो ये होगा सेक्शन 88A। ठीक, तो ऑप्शन बनेगा हमारा 3142। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 82 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जब हम पढ़ते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 138, इसमें बताया हुआ है परीक्षाओं का क्रम। ठीक है ना, तो परीक्षाओं के क्रम में पहली परीक्षा है मुख्य परीक्षा, दूसरी है प्रति परीक्षा
एंड तीसरी है पुनः परीक्षा। ठीक है, तो इसमें यही वाला क्रम पूछा है। तो पहले कौन सी होगी? मुख्य होगी, फिर प्रति होगी, फिर पुनः होगी। तो क्या होगा? 213 तो यहाँ होगा, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं बन रहे हैं। ये होगा पहले मुख्य परीक्षा, फिर प्रति परीक्षा, फिर पुनः परीक्षा। तो ये हमारा जो ऑप्शन ई है ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में अवधारणा करती है? इलेक्ट्रॉनिक करार हम पढ़ते हैं 88 में बात हुई थी अभी डिजिटल संदेश के बारे में। सी क्या बात करता है? सी बात करता है अभिलेख के बारे में। 21A बात करता है गजट के बारे में। तो 85A जो है ये है करार के बारे में। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 20A निम्न में से किस पर लागू होता है? 20A जब हम पढ़ेंगे तो ये लागू होता है खर्च पर भी, अपील पर भी, वादों की वापसी पर भी। ठीक है, तो इसमें पूछा है लागू होता है। ठीक है, तो इसमें जो लागू होता है वो अपील पर नहीं होता है, वाद पर नहीं होता है, निर्णय पर नहीं होता है। निर्णय की बात होती है 20 में। ठीक है, अपील के तो ये लागू होता है ऑप्शन ए, खर्चों पर लागू होता है। नेक्स्ट है 85। ये है कथन पूछे हैं इसमें कि किसी शिशु के धर्मस्थ होने की अवधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 में अधिशासित है। ये बात ठीक है। बी है एक विधिमान्य विवाह के दौरान पैदा हुए शिशु के धर्मस्थव के संबंध में नरेंद्र पहाड़ी बनाम राम गोविंद पहाड़ी एक प्रमुख वाद है। ठीक है, तो ये वाली बात ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि ये जो केस है ये इससे ही रिलेटेड है। तो ए हमारा सही होगा, ए और बी दोनों बात सही है। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, पहले तो नहीं को अंडरलाइन कर लो। ठीक, ए कह रहा है सेक्शन 17 सुसंगत तथ्य है, बी है सेक्शन 5 विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा, बिल्कुल सही बात। सेक्शन 4 है उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा निश्चायक सबूत, ये भी बात सही है। सेक्शन 45 है विशेषज्ञों की राय। तो जो सेक्शन 17 है ये बात करता है स्वीकृति की परिभाषा बताता है, ये स्वीकृति की परिभाषा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? सुसंगत तथ्य, तो ये बात गलत है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है ये है असर्शन रीजन। इसमें है विधि द्वारा अपरिवर्तनीय करार शून्य होते हैं, सही बात है। पहले अभिकथन है विधि द्वारा परिवर्तनीय करार संविदा है, विधि द्वारा परिवर्तनीय करार संविदा है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि विधि द्वारा अपरिवर्तनीय करार शून्य है, ये भी बात सही है। लेकिन इसका स्पष्टीकरण, इसकी व्याख्या सही है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा डी होगा, दोनों बात सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद माल व सेवा कर परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है? आर्टिकल 270, आर्टिकल 279A, आर्टिकल 269A, आर्टिकल 279A। तो इसका राइट आंसर होगा बी। जब हम पढ़ते हैं 101 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इसमें आया था जीएसटी, ठीक है ना, और ये यही पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। कहाँ है? आर्टिकल 21A में।
क्योंकि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने से पूर्व हमारे संविधान में शिक्षा के अधिकार संबंधी कोई प्रावधान नहीं था। ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि डीपीएसपी में ऐसा था। जब हम डीपीएसपी का सेक्शन पढ़ते हैं 45, वहां पे शिक्षा की बात की गई है, लेकिन मौलिक अधिकार के रूप में 86 अमेंडमेंट करके वहां पर नया आर्टिकल जोड़ा गया था 21A, जिसमें कहा गया था कि जो शिक्षा का अधिकार है ये एक फंडामेंटल राइट है। ठीक, तो पहली बात सही है लेकिन दूसरी गलत है, तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, दीवानी प्रक्रिया संहिता की निम्न में से कौन सी धारा न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे से संबंधित है? ये हमने अभी देखा था सेक्शन 89, जो बात करता है न्यायालय से बाहर विवादों का निपटारा, तो ऑप्शन सी होगा सही। यहाँ पे फिर असर्शन रीजन है, निविदाएं बनाने के लिए आमंत्रण एक प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि ऐसे आमंत्रण के जवाब में निविदा एक प्रस्ताव है। पहली बात गलत है, क्योंकि जो आमंत्रण है, संविदा के लिए जो आमंत्रण है वो एक करार हो सकता है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं, ठीक है, लेकिन उसके जवाब में एक प्रस्ताव हो सकता है, ये भी बात ठीक है। कोई जहाँ पे टैग लगा रहता है, आपने देखा होगा शॉप के बाहर, वो आमंत्रित तो करते हैं कि आप आओ उनके चीजें खरीदो, लेकिन आप कहते हैं कि सर ये मुझे 500 में नहीं चाहिए, ये मुझे 400 में चाहिए, ये क्या होगा? ये भी अपनी तरफ से एक ऑफर होगा। तो इसमें ए बात गलत है और आर सही है, तो ए असत्य, आर सत्य, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व अपराध में शामिल नहीं है? आपराधिक तत्व नहीं है, ठीक है। जब हम पढ़ते हैं एलिमेंट ऑफ क्राइम, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, इसमें हम 4 एलिमेंट पढ़ते हैं क्राइम के, जिसमें कार्य भी है, दुराशय भी है, मानव भी है, लेकिन उद्देश्य नहीं है, ठीक है, तो बी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आईपीसी का क्वेश्चन है ये, सेक्शन 146, इसमें क्या है? बलवा करना, ठीक। सेक्शन 340, ये क्या है? सदोष परिरोध। सेक्शन 192, ये बात करता है मिथ्या साक्ष्य तैयार करना। सेक्शन 383, इसमें है उद्यापन 2, तो हमारा ऑप्शन बनेगा 3412, 3412, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 94, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 137 लागू होने से निम्नलिखित किस परिसंपत्ति को बाहर रखा गया है? ये है चैप्टर 8, ठीक है, जो है 130 to 137, ठीक है, और इसमें जो बात करी है कि परिसंपत्ति को बाहर रखा गया है, ये जो 137 ये किन पर लागू नहीं होती है? ना तो स्टॉक पे होती है, ना अंश पे होती है, ना ही ऋण पत्र पे होती है, तो ऑप्शन ए सही होगा। 1, 2 एंड 3 सभी को ये बाहर रखता है, इन पर ये लागू नहीं होती। नेक्स्ट है, ऐसा करार जिसका अर्थ निश्चित नहीं है या निश्चित किया जाना क्षम्य नहीं है, क्या होगा? करार है जो निश्चित नहीं है, ठीक है ना, और नहीं निश्चित किया जाना संभव है, ठीक। तो हम जब पढ़ते हैं सेक्शन 56, कहाँ? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसमें यही वाली बात बताई गई है, और ये जो करार होता है ये होता है शून्य, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 96, सीपीसी का है ये क्वेश्चन, इसमें पूछा है स्थगन, स्थगन कहाँ है? ये है ऑर्डर 17, डिक्री और आदेश का निष्पादन होता है ऑर्डर 21, वाद पर होता है, वाद पत्र होता है कहाँ?
ये होगा 4, ये आदेश 7। उसके बाद जो शपथ पत्र है वो है ऑर्डर 19, ठीक है। फर्स्ट तो ये बनेगा हमारा 2341, 2341 इज राइट आंसर। और ये जो ऑर्डर 7 है ये ऑर्डर 6 होता है, ठीक है ना, वाद पत्र की बात हो रही है। नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय को संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत अपने निर्णयों को पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है? आर्टिकल 136, 137, 138, 135। तो पुनर्विलोकन की शक्ति जो दी गई है ये दी गई है 137। और इसमें हम एक केस पढ़ते हैं बंगाल इम्यूनिटी वाला, ठीक है ना, ये इस पर ही लागू होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 2021 में सौर ऊर्जा के उपयोग पर शोध गतिविधि बढ़ाने के लिए एक नई शोध पत्रिका सोलर कंपास लॉन्च की है? ऑप्शन है ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, विश्व हरियाली विकास संस्था, यूरो सोलर, ठीक है ना। तो ये है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन, ठीक है ना, इसका हेडक्वार्टर है इंडिया में। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में प्रयुक्त शब्द अप्रीति अभिप्रेत है, किससे अभिप्रेत है? ऑप्शन ए है अभक्ति तथा दुश्मनी की बुरी भावना, केवल अभक्ति, केवल दुश्मनी की बुरी भावना, घृणा या अवमानना, ठीक है। तो जब हम स्पष्टीकरण पढ़ते हैं 124A का, इसमें ये शब्द की व्याख्या की गई है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, यूक्रेन पर रूस का आक्रमण संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है? ऑप्शन है आर्टिकल 2 क्लोज 4, आर्टिकल 3, आर्टिकल 1 क्लोज 4, आर्टिकल 4 क्लोज 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है ना, कि ये किस अनुच्छेद का उल्लंघन है? 4 क्लोज 2 का, क्योंकि इसमें कहा गया है कि कोई भी जो देश है वो दूसरे देश पर आक्रमण करने से परहेज करेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आज के लिए इतना रखते हैं, आगे वीडियो में आगे के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।